साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ से। आज हम सोना खान पहुंचे हुए हैं। सोना खान वो पवित्र स्थान है जहां पर शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि, कर्मभूमि, शहीद वीर नारायण सिंह की श्रद्धांजलि शहादत का देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक अच्छा आपको बोर्ड सामने देखने को मिल रहा होगा। शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय जी का लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पर आगमन होना है और हम चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ श्रद्धांजलि सभा। आ जाओ। तो साथियों, ये जो आपको मैं शहीद स्मारक आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं सोना खान बलौदा बाजार, जो कि एक महान, क्योंकि आदिवासी समाज ही नहीं, इसको पूरा छत्तीसगढ़ एक महान योद्धा के रूप में मानता है, क्योंकि ये पहले वो शख्स थे जिनको जय स्तंभ चौक रायपुर में इनको फांसी पर लटकाया गया था। इसलिए आपको शहीद वीर नारायण सिंह का संग्रहालय बनाया गया है और मैं वहां आपको ले जाता हूं और आपको यहाँ क्या है आपको दिखाता हूं कैमरे में अपने। ये देख सकते हैं शहीद वीर नारायण सिंह की एक प्रतिमा। और आइए मैं आपको संग्रहालय के, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये देख सकते हैं शहीद वीर नारायण सिंह का, ये मैं आपको पूरा अपने कैमरे में दिखा देता हूँ, जो उनका जीवन परिचय, और आप इसको पुश करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं इसका और ये प्रतिमा और देख सकते हैं संग्रहालय है। कैसे बाबा भैया आप यहीं रहते? तो साथियों, शहीद वीर नारायण सिंह के हम संग्रहालय में आ चुके हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजकुमार छलिया। इन्हीं के कुछ वो है कि परिवार से भी हैं क्या? नहीं, मैं परिवार से नहीं हूँ, मैं आदिवासी सामाजिक ग्रुप से हूँ। हाँ, साथ साथ मैं कर्मचारी हूँ, मेरा यहाँ ड्यूटी लगा हुआ है जी जी। कर्मचारी के रूप में। तो यहाँ के बारे में बताएंगे यहाँ क्या क्या किए? जी सर, जब से क्योंकि शहीद वीर नारायण जो शहादत हुआ है, जी जी, जिसको अंग्रेजों ने अपने तोपों से उड़ाया था, और वो क्या है कि सामाजिक प्राणी थे और लोगों की भलाई के लिए उसने जो कसडोल के जो उस समय के धनवान थे, जी आप उसके पास गए कि चलो भाई अकाल पड़ा है, तो अकाल पड़ा है तो आप अपने धन को दे दो, हाँ, जो भी धान गेहूं है, और उसके जगह हम आपको अगले साल वापस कर देंगे। लेकिन उसने नानुकुर कर दिया और उस समय रिपोर्ट दर्ज करवा दिए, और उस कारण से अंग्रेज लोगों ने उसको पकड़ करके रायपुर के सेंट्रल जेल में ले गए थे। लेकिन वहाँ से छूटने के बाद उसने और अच्छा सा संघर्ष किया और लोगों के दिल में इतना पैठ जमा लिया था कि उसने कसडोल के जो जमींदार थे उसका पूरा धन को लूट करके पूरा गरीबों में बांट दिए, और इसी कारण से आज उसको सभी याद करते हैं। और इसी की याद में आज यहाँ हम सभी इकट्ठे होते हैं, साल में कम से कम एक बार तो आते ही हैं यहाँ पे। ब्रिटिश शासन का था उस समय, अकाल पड़ा था बोल सकते हैं ना। तो ये क्या क्या चीज है यहाँ पर से? तो ये कहाँ की मूर्ति है? ये क्या है? ये जो मूर्ति है सर, उस समय के एक परिकल्पना के आधार पर है, लेकिन ये जो है, हाँ, ये जो मूर्ति बनाया गया है, हाँ, ये परिकल्पना के आधार पर बनाया गया है। लेकिन बहुत सारा ऐसा जो चीज है आज भी, जैसे हम कुर्रू पार जाते हैं, हमको 3 पहाड़ के बाद में उसका एक स्थान मिलता है, जो एकदम पहाड़ी के अंदर में खो है, वहाँ पे उसका स्थान था। वापस रहते थे वहाँ पे वो रहते थे, लेकिन वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस समय इतना घनघोर मतलब था जंगल, और आज भी जब जाते हैं तो 1-2 व्यक्ति जाने में भी डरते हैं। सोना खान ऐसा है, इसमें तो आज भी देखते हैं कि आज भी यहाँ आने में तकलीफ होती है। तो आज से 50 साल पहले सोना खान आने में इतना तकलीफ, तो फिर वो कुर्रू पहाड़ की तो बात ही अलग है ना। तो इतना ताकत था, इतना शक्ति था कि वो कुर्रू पहाड़ से
जंगल वो अक्सर कसडोल चले जाते थे और कसडोल से सीधा रायपुर चले जाते थे, जो बहुत अच्छे थे। और आज उसी की परिकल्पना से लोग आज उसके नाम गाम लेकर के आज इतना विकास हो रहा है। लेकिन अगर विकास के नाम में अगर देखा जाए तो सोना खान का विकास उतना नहीं हो पा रहा। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आज जो है सोना उत्खनन के लिए सोना खान का चयन किया गया है, जहाँ से सोना निकाला जाएगा। वैसे सोना खान में सोना बहुत है, कमी नहीं है सोना खान में, लेकिन शासन जो बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम बोलते हैं, पेड़ इतना उजाड़ा जा रहा है, जबकि आदिवासी जो है हमारे जो शहीद हुए तो सबके लिए लड़े थे, है ना। हालांकि धन के लिए लड़े थे, लेकिन आज जो आदिवासी जो है जल जंगल और जमीन के लिए लड़ रहा है ना। और शासन बोलता है एक पेड़ माँ के नाम। इतना जंगलों को अगर उजाड़ देगा तो किसका नुकसान होगा? सिर्फ आदिवासी का नुकसान नहीं, सभी मानव प्राणी हैं, पूरी प्राकृतिक का। तो मैं यही चाहूंगा कि शासन को इन चीजों में विशेष ध्यान देना चाहिए। आज 10 दिसंबर है, आज शहीद वीरनारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और इस दिन हर साल उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। और हम भी पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री के नाते यहाँ पर आते हैं। और आज हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय टंकराम वर्मा जी वो भी पधारे हैं, हमारे संगठन के लोग हैं। और हम सब लोगों ने शहीद वीरनारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनको हम लोग नमन करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के जो जनता के प्रति उनका शोषण था, जो अत्याचार था, उनके खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और हम लोग को गौरव है कि वो सोना खान की धरती में पैदा हुए थे और लगातार यहाँ पर हमारी सरकार विकास कर रही है। आज 101 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ है, तो क्षेत्रवासियों को उसकी भी बधाई देते हैं। और यहाँ पर उनके वंशजों का भी आज सम्मान किए हैं और उनके तरफ से ये मांग आई थी क्षेत्रवासियों की तरफ से कि यहाँ पर एक बड़ा सियान सदन का निर्माण होना चाहिए। उसके लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की है। यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर है, उसके लिए भी 75 लाख में मरम्मत कराएंगे। और भारी संख्या में लोग आते हैं तो यहाँ पर शौचालय वगैरह की भी आवश्यकता है, उसके लिए भी 20 लाख रुपए की घोषणा की। सर, परिवहन का अभाव है यहाँ, अन्य शहरों से जुड़ नहीं पाता है, तो परिवहन के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करेगी क्या? यहाँ परिवहन के लिए आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं, विशेषकर सरगुजा बस्तर में, जहाँ पर बसें नहीं चलती हैं और वहाँ के लोग मतलब 407 और पिकअप वगैरह में यात्रा करते हैं। तो कभी एक्सीडेंट होता है तो उनकी भारी संख्या में मौत होती है। और इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए हमारी सरकार इस साल के बजट में मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू की है, जिसका शुभारंभ हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी 4 अक्टूबर को किए हैं और आज दूसरे चरण का शुभारंभ किए हैं। अब लगातार हमारे गांव इस योजना से जुड़ रहे हैं, वहाँ पर बसें संचालित हो रही है। सर, कैबिनेट की बैठक में क्या विशेष था सर? कैबिनेट वो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं वीरनारायण सिंह का वंशज हूँ। 1 नवंबर को मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ले जाया गया। 5 दिन मुझे रायपुर में रखा गया, प्रधानमंत्री से निश्चित मिलवाया गया, लेकिन वहीं आसपास हमारे विष्णुदेव साय जी थे और छत्तीसगढ़ से कोई नहीं थे। इन्होंने मेरा परिचय नहीं करवाया। 6 आंदोलन से वहाँ पे हम 14 लोग थे, अलग अलग आंदोलन से छत्तीसगढ़ से लिया गया था। कौन कहाँ का है, किससे क्या बात करना है, प्रधानमंत्री जी को क्या पता। हमें बताया गया था प्रोटोकॉल के अनुसार वो जो पूछेंगे वही बोलना है। दूसरी घटना, जनजाति वर्ष में द्रौपदी मुर्मू जी को 20 नवंबर को अंबिकापुर में बुलाया गया था। वहाँ हमें सम्मान करने के लिए इस सरकार द्वारा ले जाया गया। सम्मान तो दूर की बात, हमें स्टेज तक नहीं ले जाया गया। आज मैंने रामविचार नेताम जी माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी से
समय देने का आग्रह किया, उन्होंने हाँ बोले। कलेक्टर महोदय से भी मैं अपनी सोना खान की व्यथा सुनाने के लिए समय मांगा था, इन्होंने भी देने की बात कही थी। पर अब लास्ट में मैंने कहा कि अब मेरा मीडिया है, मैं वहीं जाके अपनी यहाँ इस सोना खान वीर धरती की व्यथा सुनाऊंगा। तो उन्होंने लास्ट में मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए समय दिए। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। क्यों इतना अनदेखी की जा रही है आदिवासियों को? उपेक्षित क्यों किया जा रहा है? क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? अब सर वजह कुछ भी हो, मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आता, पर मेरे साथ जो घटनाएं होती हैं ये मैं केवल बता सकता हूँ। धन्यवाद।